जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि नवग्रह के कारण दिए गए कष्टों को कम करने के उपाय क्या होते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्य उदय के समय उठ करके लाल पुष्प लोटे में डाल करके सूर्य को पानी देना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिराने में रख दें और दूसरे दिन प्रातःकाल उसे पीना चाहिए। इससे भी सूर्य ग्रह बहुत बलवान रहता है। मान लो ऐसे आपको कार्य हर रोज अपनी दिन की प्रतिक्रिया में करने ही करने हैं, जिससे 9 ग्रह आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं और कष्ट कम आते हैं। मान लो पूरे उपाय आप नहीं कर सकते तो बीच बीच में जो भी आपको मान लो छोटा उपाय लगे, सस्ता उपाय लगे, वो आप उठा लो और करते रहो। ऐसे करने से कुछ न कुछ करने से सब ग्रह कुछ न कुछ फायदा जरूर देते हैं। तांबे का कड़ा पहनना चाहिए दाहिने हाथ में। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भर करके खिलाने चाहिए। और ऐसा भी माना गया है कि जो गाय है जब हथेली के ऊपर अपनी जीभ से मान लो अपने मुख से दाने खाती है गेहूं के, तो साथ साथ में आपके हाथ में जो बुरे योग होते हैं उसका भी निवारण करती है। जैसे हाथों के ऊपर जीभ गाय लगाती है तो कई सारे ऐसे दुर्योग जो हाथ की लकीरों में बने होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जाने से पहले कुछ न कुछ मीठा खा करके जाना चाहिए। हाथ में कलावा, मान लो पुरुष हो तो दाएं हाथ में, अगर स्त्री हो तो बाएं हाथ में कलावा लपेटना चाहिए। और अगर नहाते हो, किसी पंडित जी ने बता दिया कि तुम्हारा भैया सूर्य खराब है, सूर्य को जल दो, तुम्हें ग्रहण दोष लगा हुआ है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य के साथ शनि है, मान लो सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित है, प्रभावित है, तो आपको लाल चंदन नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए, जिससे सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है और शुभ असर मिलना चालू होता है। अगर दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात करते हैं, जिनका चंद्रमा कमजोर है, वह व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जगना चाहिए। मान लो 9, 9:30 ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास में सो जाना चाहिए। आजकल तो 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं मोबाइल 12-12 बजे तक, उनको नींद ही नहीं आती बच्चों को। तो पढ़ने के लिए बोलो बच्चों को तो वो पढ़ेंगे नहीं, तो बोलेंगे नींद आ रही है। अगर मोबाइल दे दो तो मान लो जगते माता पिता सो गए, लेकिन बच्चा अभी भी फोन पे बात कर रहा है या मोबाइल चला रहा है। इसलिए चंद्रमा खराब वाले व्यक्ति को मान लो 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो इसमें चंद्रमा खराब नहीं होता, मान लो लक्षण खराब नहीं होते। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा से बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां चंद्रमा की रोशनी आती हो। मान लो चंद्रमा का प्रकाश आपके घर में जरूर आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। मान लो जहां पर पानी इकट्ठा होता हो, बिल्कुल नहीं पानी इकट्ठा होना देना चाहिए, जिसकी वजह से चंद्रमा खराब होता है। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भर करके घर में रखना चाहिए। जैसे बारिश हुई तो कांच की बोतल ले, उसमें पानी को भर लिया और अपने घर में रख दिया। वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए।
सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। मान लो हरिद्वार हो गया, गंगा जी हो गई, नर्मदा जी हो गई, पुष्पावती हो गई, त्रिवेणी हो गई, संगम हो गया, इनमें स्नान करने से चंद्रमा ग्रह का बल बढ़ता है और आत्मा भी पवित्र रहती है और शुद्ध होती है आत्मा। और इन तीर्थों पे स्नान करने से कई सारी नकारात्मक चीजें निकल जाती हैं स्नान करते से ही। सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगा करके उनकी देखभाल करनी चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जो टोटके हमें आपको बताए गए हैं, ये बहुत ही कारागर टोटके हैं। अगर आप प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं तो इनको जरूर करना चाहिए। मतलब ग्रह की नज़र से तो नहीं, ऐसी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए आप टोटके करें और इसका लाभ प्राप्त करें। अब मंगल ग्रह की बारी। लाल कपड़े में सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जब भी अपना घर बनाते हैं तो उस घर में लाल पत्थर अवश्य लगवाना चाहिए। बंधुजनों को मिष्ठान का सेवन करवाने से मंगल शुभ फल देता है। लाल बस्तर लेकर के 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के उसका टीका माथे पर लगाना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे वृक्ष लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये जितने भी अपन ने आपको उपाय बताए हैं, इसमें से जो भी उपाय आपको धर्म के हिसाब से अच्छा लगे उठा करके अपना भाग्य को उदय कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के कोई ना कोई ग्रह खराब रहता है जिसकी वजह से उसको कष्ट रहता है। तो जो अपन आपको उपाय बता रहे हैं, इसमें आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, आपका दान पुण्य भी होगा और आपको ग्रह भी अच्छा फल देंगे। क्योंकि ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा, पत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राण दशा, इतनी दशा जो एक मनुष्य के ऊपर लागू होती है। तो आप कुछ न कुछ टोने टोटके उपाय करते रहेंगे तो ग्रह भी आपको इतना बुरा फल नहीं प्रदान करेंगे। कभी कभी ग्रह अपना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। मान लो कष्ट बड़ा है तो आपने कोई भी ऐसा छोटा मोटा टोटका कर दिया और ग्रह आया, इतना बड़ा वाला ग्रह आया तो छोटे रूप में निकल गया। बुध, अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा निरंतर इसकी देखभाल करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा भी माना गया है कि जो हरे हरे पत्ते वाला कोई भी पेड़ पौधा होता है, मान लो तुलसी जी हो गई, विशेष करके अपन तुलसी जी को ही ले रहे हैं, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। मान लो बुध भी प्रसन्न रहता है और लक्ष्मी की आवक भी होती है। कई कई लोग तो तुलसी के पेड़ के नीचे शालिग्राम भगवान को रख करके इनकी पूजा करते हैं। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आए दिन में किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा, धन की आवक नहीं हो रही, तो ये एक छोटे से उपाय करने से धन की आवक भी होती है और विष्णु और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां हिजड़े को दान देना चाहिए। हिजड़ा मानो तो शिव और शक्ति का स्वरूप। मानो जो किन्नर लोग होते हैं, इनका जो शरीर होता है शिव और शक्ति के निर्माण से जुड़ा होता है, कि मान लो साक्षात ये शिव और शक्ति का ही रूप है। तो इसलिए आजकल तो कुछ डुप्लीकेट वाले हिजड़े भी बन गए हैं, कृपया इनसे बचकर के रहें। इनको दान पुण्य करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको किसी हिजड़े को दान करना है, मान लो शिव शक्ति के स्वरूप को दान करना ही है, तो ओरिजिनल वाले ढूंढ करके इनका आशीर्वाद लें, जिससे बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। हरी सब्जियां, हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए।
और ऐसा माना गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक सुरभि नाम की देवी होती है, सुरभि। शास्त्र तो ऐसा भी बोलता है, मान लो गौ पुराण के हिसाब से, गौ पुराण में तो ऐसा लिखा गया है कि सुरभि नाम की जो देवी है वह गाय के शरीर में 24 घंटे वास करती है। मान लो सुरभि शास्त्र में लक्ष्मी जी को भी बोला गया है। तो मान लो आप गाय की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी और बुध ग्रह भी प्रसन्न होगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा बच्चों को बांटें। देखो, बुध का संबंध गणपति जी से भी है। मान लो आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें आप गणपति जी का पूजन करते हैं तो हर काम में आपको सफलता मिलती है। एक स्तोत्र आता है ऋण ऋण गणेश जी का, ऋण मोचन गणेश स्तोत्र। उसमें तो यहां तक बताया गया है कि जब महिषासुर का वध करना था तो देवी ने गणपति महाराज जी की पूजा की थी, जिससे वह उनको विजय प्राप्त हुई। और कुमार कार्तिकेय ने भी जितने बार भी राक्षसों का वध किया उतनी बार ही महागणपति की पूजा की और उनको हर जगह में सफलता प्राप्त हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो बुध ग्रह की पूजा करने से, मान लो गणपति की पूजा करने से बुध ग्रह भी प्रसन्न हो गए और आपके जो भी अधूरे काम है, अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। तोता पालने से भी बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है, मतलब तोता भी पाल सकते हैं। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटके हेतु बुधवार का दिन बुध के नक्षत्र तथा बुध की होरा में अधिक फल प्रदान करता है। गुरु ग्रह बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजन एवं पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए तथा महत्वपूर्ण समयों के साथ इनका चरण स्पर्श कर करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसमें केसर मिला करके उसका लेप अपने माथे पर लगाना चाहिए, टीका लगा सकते हैं। और एक चीज, जो पीला कलर होता है, मान लो पीत वर्ण, ये समृद्धि देता है। और लाल कलर लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। मान लो अगर आप अपने माथे पे पीले चंदन से लेप करते हैं और मध्य भाग में जहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है वहां पर आप गोल बिंदी अगर लगाते हैं तो समृद्धि और लक्ष्मी दोनों साथ में ही चलते हैं। क्यों? विष्णु भगवान जी पीले कलर का वस्त्र है, पीले कलर की उनकी पूजा, मान लो पीली पूजा होती है तो वो समृद्धि के कारक हैं। और लक्ष्मी उनका लाल में सब पूजन होता है, लाल कलर में पूजन होता है। मान लाल साड़ी चलती है, लाल सिंदूर है, लाल कलर के पुष्प चढ़ते हैं, उनको गुलाब का फूल चढ़ता है। तो इसलिए पीला और लाल, पीला जो हो गया समृद्धि का कारक और लाल हो गया लक्ष्मी जी से संबंधित। तो इसलिए जो लोग को लक्ष्मी, समृद्धि और लक्ष्मी चाहिए वो पीले कलर का लेप अपने माथे पे करके अपने सेंटर वाले भाग में जहाँ पे थर्ड आई चक्र होता है वहाँ पे गोल बिंदी लगाए। ऐसा करने से लक्ष्मी और विष्णु की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी मंदिर में प्रार्थना घर के सम्मुख से निकलने पर अथवा सिर श्रद्धा से झुकाना चाहिए। मान लो किसी भी मंदिर से आप अगर निकलते हैं, मान लो रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है तो आपको अपना सिर झुका करके ही निकलना है। इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है।
गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन आटे की गोलियां बना करके उसमें गुड़, पीली हल्दी, बेसन डाल करके मछली को खिलाने से गुरु ग्रह प्रसन्न होता है। और शास्त्र में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु ने भी मत्स्य अवतार लिया था। कि मान लो आप गुरु ग्रह का उपाय कर रहे हैं, मछली को गोली खिला रहे हैं, तो उसमें विष्णु भगवान जी को भी कुछ न कुछ मिल रहा है। मान लो विष्णु भगवान की सेवा हो रही है, उनकी पूजा हो रही है गुरु ग्रह के माध्यम से। गुरु के दुष्परिणाम निवारण के लिए जो भी आप टोटके करें गुरुवार के दिन करें। और गुरुवार का व्रत उपवास रखने से भी समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब शुक्र की बात आ गई। काली चींटी को चीनी खिलानी चाहिए। शुक्रवार का दिन सफेद गाय को रोटी पे गुड़ रख करके खिलाना चाहिए। बहुत से लोग कभी कभी गाय को आटे की लोई देते हैं। लोई माने कि कच्चा आटा, मान लो आटे का पेड़ा। तो ये जो पेड़ा होता है, गाय की जो आंतड़ियां होती हैं, ऊपर वाला भाग होता है, वहां पर चिपक जाता है। मान लो डाइजेस्ट नहीं होता, मान लो पचता नहीं है, और वो सड़ता रहता है गाय के अंदर जाकर के, जिसकी वजह से आए दिन गाय को बहुत सी बीमारियां होने लगती है। मान लो गाय के पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से गाय को कष्ट होता है। तो आपको गाय को कष्ट नहीं देना है, इसलिए बनी हुई रोटी डालिए, उससे गाय खा भी लेती, उसको हजम भी हो जाती, पच भी जाती है, और गाय को कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपन हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करते हैं कि गाय को पेड़ा नहीं देना चाहिए, पका हुआ रोटी देना चाहिए, जिससे गाय को कष्ट ना हो। अपने घर पे सफेद पत्थर लगवाना चाहिए। सफेद पत्थर जहाँ टाइल लगवानी चाहिए। शुक्र का उपाय है, किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो अवश्य स्वीकार करना चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ दूध से स्नान करना चाहिए। मान लो गाय का दूध लिया, किसी टब बाल्टी में डाला, उससे स्नान करो तो शुक्र ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। मान लो देवी से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित आप जो भी पूजा करेंगे वह शुक्र ग्रह के अनुकूल आती है। लक्ष्मी जी की पूजा भी शुक्र के अंडर ही आती है, और जितनी भी देवियां हैं शुक्र का ही असर है। मतलब लक्ष्मी जी विशेष करके शुक्र ग्रह की ही देवी हैं, शुक्र से इनका संबंध है। और शनि ग्रह, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ पर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं एवं किसी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का सामान, चमड़े, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं या फिर सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन दाल हो गया, बाल हो गया, दाढ़ी हो गई, मूछ हो गई, ये नहीं कटवानी चाहिए। भिखारी को कड़वे तेल का दान करना चाहिए। भिखारी को उड़द की दाल की कचौरी खिलानी चाहिए, या फिर उड़द की दाल के बड़े भी खिलवा सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिए। घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए। हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। शिव की सेवा करनी चाहिए। कुछ शास्त्रों में तो ऐसे लिखा गया है कि शनि के जो गुरु हैं भगवान शिव हैं, कि जो मान लो शिव की पूजा करता है, शनि महाराज जी उसे कष्ट कम देते हैं। और हनुमान जी ने भी लंका से शनि महाराज जी को मुक्त करवाया था। इसलिए
शनि की महादशा में, शनि की ढैया में, शनि की 7.5 में हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा बताई जाती है, जिससे शनि बिल्कुल कष्ट कम देता है। अब राहु की बात, ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा पहनना चाहिए, हाथ में धारण करना चाहिए। जिनको राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। अपने पास सफेद चंदन अवश्य रखना चाहिए, सफेद चंदन की माला भी धारण करनी चाहिए। हाथी का दांत अगर किसी व्यक्ति को चाहिए लॉकेट बना हुआ, तो देवराजा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते। इसमें राहु ग्रह की शांति होती है। और गले में हाथी पहनना चाहिए, चांदी से बना हुआ। मान लो आप दांत नहीं आपको कहीं से मिलता, तो चांदी का हाथी बनवा करके गले में पहनने से राहु ग्रह की शांति होती है। जमादार को तंबाकू का दान करना चाहिए। मान लो जो झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति होता है, आपको उसे तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट का दान देना चाहिए। इससे राहु ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के पास रुपया अटक गया हो, तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना देना चाहिए, तो राहु महाराज की कृपा से आपको पैसा वापस मिलेगा। क्योंकि राहु में कुछ अंश अमृत के हैं और एक दूसरी साइड उनको बुलाया गया है कि ये एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला ग्रह है। मान लो दोनों गुण हैं कि प्रसन्न हो गए तो आपको माला माल भी कर सकते हैं। और कभी भी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। ऐसे में राहु नाराज हो जाता है, मान लो रूठ जाता है। तो आप नाग महाराज जी की पूजा भी कर सकते हैं। राहु यानी नाग का मुख। राहु की पूजा करने से, नाग देवता की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से राहु ग्रह प्रसन्न होता है। और कभी कभार तो धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। लॉटरी आदि भी लग जाती है राहु की सेवा करने से। अब केतु ग्रह की बात। केतु ग्रह भिखारी को 2 रंग का कंबल दान देना चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए, तीर्थ पर गए, तो बहुत से बाबा लोग हो गए, भिखारी लोग हो गए, ठंड में ठिठुक रहे होते हैं, तो आप अपने साथ कंबल ले जाइए 2 रंग वाला, तो सोते सोते ही उनके ऊपर डाल दो, तो इससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। केतु माने तो धर्म ध्वजा का प्रतीक। आप धर्म का कार्य करेंगे तो केतु आपको आने वाले, जब इसकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रजापति अंतरदशा आती है, तो केतु धर्म का फल देता है। मतलब इसको धर्म का ग्रह भी बोला गया है, क्योंकि इसमें संपूर्णतः अमृत के अंश हैं, जिसकी वजह से इसको मंगल रूप भी माना गया है। बकरी को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऊंचाई से गिरते हुए जल में स्नान करना चाहिए। घर में 2 रंग का पत्थर लगवाना चाहिए। चारपाई के नीचे भारी पत्थर रखना चाहिए। किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में ला करके रखना चाहिए। केतु ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या केतु को ऐसे ही आप प्रसन्न कर रहे हो कि चलो अपने 9 के 9 ग्रह ठीक ही रहें, तो यह उपाय आप निश्चित तौर पे करें और जीवन में बहुत सी खुशियां प्राप्त करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अगर आप 9 ग्रह से संबंधित किसी तरह का भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो देवराजा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे।